नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आरआरबी जेईई 2024 की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप जो है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कई बार पैनिक सिचुएशन में आके बच्चे क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जोन में बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हो जाते हैं और उसके हिसाब से उसके कट ऑफ भी वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले हमको यह समझना है किस जोन में ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। जैसे इस बार मुंबई जोन में ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का जो दिमाग चलेगा वो ये चलेगा कि भैया हम मुंबई जोन से ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं, हमारे चांसेस ज्यादा बनेंगे। सेकंड, हमें यह भी समझना चाहिए यदि बहुत सारे बच्चे यदि उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो पक्का कट ऑफ का भी कुछ ना कुछ खेल होने वाला है। तो हमें यह समझना है कि लास्ट सिनेरियो में क्या हुआ था, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखा देता हूं। यहां जितने भी आपके जोन्स हैं, टोटल जो 21 जोन्स हैं, अहमदाबाद से लेकर आपका तिरुवनंतपुरम, सभी जोन्स का यहां कैटेगराइजेशन मैंने करके प्रॉपर वे में दिखा दिया। सिविल का है, यहां पे है कि हर जोन के हिसाब से सिविल की कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल की देख लीजिए, एसएनटी की देख लीजिए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड डीएमएस की पोस्ट है। और टोटल पोस्ट यहां पे टोटल वैकेंसीज आपकी दी गई। देखिए अब एक चीज एनालिसिस यहां पे करिए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आई हैं वो 1377 मुंबई जोन के अंदर आई हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये मुंबई जोन के अंदर है 1377, यहां पे दिस इज द 1377। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 1377 है। किस जोन के अंदर आ रही है? मुंबई। नेक्स्ट है आपका 660, ये कौन से जोन के अंदर आ रही है? ये सर हमारी आ रही है कोलकाता जोन के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपका, यहां पे आप देख सकते हैं 590 वाला है, ये 590, ये कौन से जोन के अंदर आ रहा है? देखिए भैया ये आपका ये रहा, ये है सिकंदराबाद वाले में। ऐसे ही भैया आपके जोन वाइज पूरा प्रॉपर दिखा गया। तो अब इस केस में मैक्सिमम बच्चों का 90% बच्चों का दिमाग ये चलता है कि भाई जिसमें ज्यादा वैकेंसी आके रखें चांसेस हमारे ज्यादा बनेंगे, और बिल्कुल सही भी है, सोच सही है। पर जब बहुत सारे बच्चे उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो भाई कट ऑफ का खेल हो जाता है। देखिए कैसे हुआ था लास्ट टाइम। यहां पे एक चीज समझिए, सिनेरियो देखिए भाई, इस बार जो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि 2019 में क्या हुआ था। सीबीटी 1 का है, और आपको पता है कि सीबीटी 1 जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है ना। यहां पे छटनी होगी, उसके बाद सीबीटी 2 के अंदर जाएंगे। जब हम बात करें अहमदाबाद से लेकर तिरुवनंतपुरम के पूरे जोन्स का कट ऑफ, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो इस जोन में गया था, पटना जोन के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। द सेम वे फिर आप देख सकते हैं गुवाहाटी वाले जोन में गया, ठीक है। तो लोगों ने अपने स्टेट के जोन को ना भर के उन्होंने अदर स्टेट प्रेफर किए थे। तो ऐसे बहुत सारी संख्या बच्चों की ऐसी हुई कि एक पर्टिकुलर जोन की तरफ चली गई, इसलिए कट ऑफ देखिए क्या से क्या हो गया। कई जोन ऐसे रहे जहां पे थोड़े कम फॉर्म फिलअप किए गए थे और पेपर भी उसी अकॉर्डिंग आया। तो दोनों चीज निर्भर करता है। तो यहां पे देख लीजिए बैंगलोर में 53 का कट ऑफ गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि 53 यहां पे कट ऑफ गया तो आपकी थिंकिंग ये करे कि इस बार हम लोग बैंगलोर से भर देते हैं। तो ये जनरल का कैटेगराइजेशन है, ऐसे ही ओबीसी का है, ऐसे ही एससी का है, ऐसे ही एसटी का है। देखो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपका दोस्त या फिर आपके जो दूर के जो दोस्त हैं या नॉन में लोग हैं वो कहां पे फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा आपके दिमाग में कोई नहीं है, ना ही ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी यहां पे वर्क करती है कि कौन से जोन में क्या रहेगा। एक बस संभावना है, जैसे बोलते हैं ना एग्जिट पोल कैसे आता है, वो संभावना है। आपको अपनी पढ़ाई बढ़िया से करनी है और नियरेस्ट जोन को ही सेलेक्ट करें, ये सबसे बेहतर रहेगा। नियरेस्ट जोन को ही, कान खोल के सुन लीजिए बच्चों, दिस इज माय एडवाइस टू यू। हो सकता है कि आपको सही लगे, हो सकता है कि कई लोगों को ये ठीक ना लगे, जो भी है, बट एज पर माय एडवाइस, एज पर माय एक्सपीरियंस, और जो मेरे सीनियर्स वहां पे वर्किंग में हैं, मेरे फैमिली में भी जो नोन्स में हैं, उनसे भी जो मेरी बात होती है कंटिन्यूअसली, उनका भी यही कहना है कि आपको कुछ नहीं पता है कि कहां पे फॉर्म ज्यादा फिलअप होंगे। वो तो जब पूरी लिस्ट आती है तब आपको पता चलता है, ले भाई यहां से फॉर्म ज्यादा भरा गया, समझे। तो कहानी ये है सीधी सी कि किस जोन में कितने फॉर्म फिलअप किए जाएंगे नहीं पता है। तो आप सीधा सा आप दिमाग में ये रखना, आप पढ़ाई अपनी अच्छी करिए, आप प्रिपरेशन पे बिल्कुल लगे रहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करिए अपनी पढ़ाई को, और वो वाला जोन सेलेक्ट करिए जो आपके नियरेस्ट है। क्लियर। और यदि आपको पढ़ाई करते वक्त लग रहा है कि भैया इस कम समय में 3 महीने के अंदर आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ना है, कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो आपको पैनिक नहीं होना है। मास्टर प्लस एजुकेशन आपके साथ है, हमने अपना बैच ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है। दिस इज अ लाइव बैचेस, 1 साल की वैलिडिटी है, पीडीएफ भी दी जा रही है, प्रॉपर लाइव लेक्चर्स हैं, साथ में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो मल्टीपल टाइम आप देख भी सकते हैं। तो ये है संकल्प बैच, जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कराया जाता है। बहुत सारी जगह साइंस का हो गया, ये 800-900 में बैच बेचा जा रहा है, फिर ऐसे जीएस का अलग, ऐसे कर करके उन्होंने
यदि आप सबका अलग अलग लेंगे तो वो आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार का कोर्स पड़ेगा। हम 2499 रुपए में आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। 1699 एमपी सब इंजीनियर का है। यदि किसी बच्चे को केवल टेक्निकल चाहिए तो वो भी है। नॉन टेक्निकल का एक सुपर बैच हम लोग बहुत ही कम प्राइस के साथ जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो जरूर हमारे मास्टर प्लस चैनल को फॉलो कर लीजिए और भी बहुत सारी अपडेट के लिए दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और ये चैनल आपसे है और आपसे ही बना है, तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।